हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि किशन और आज मैं बात करने वाला हूँ डोपामाइन के बारे में। साइंटिस्ट डोपामाइन को मेजर कर कर उस टाइम का पता लगा सकते हैं जब हमें किसी चीज़ की क्रेविंग और डिज़ायर होती है। 1954 में जब न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहों के माइंड में इलेक्ट्रोड डाल के डोपामाइन ब्लॉक कर दिया। वैज्ञानिक ये देखकर शॉक हो गए कि जैसे ही डोपामाइन ब्लॉक हुआ, चूहों ने जीने की सारी उम्मीद खो दी। ना तो उन्होंने खाना खाया, ना तो उन्होंने पानी पिया। अब उन्हें कुछ करने का मन नहीं। इसके बाद हुई दूसरी स्टडी में भी बाकी भी साइंटिस्ट ने भी डोपामाइन बनाने वाले केमिकल को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने चूहों के मुंह में कुछ बूंद चीनी टपकाई, जिससे चूहों के छोटे छोटे चेहरे खिल उठे। डोपामाइन तो ब्लॉक था, लेकिन प्लेजर करने वाली क्षमता अभी भी बची हुई थी। लेकिन बिना डिजायर और क्रेविंग के कोई भी एक्शन ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जब अन्य रिसर्चर्स ने इस प्रोसेस का बिल्कुल उल्टा किया, उन्होंने चूहों के माइंड में भारी मात्रा में डोपामाइन भर दिया, तब ये देखने को मिला कि वो चूहे बहुत ही स्पीड से बाकी जितने भी हैबिट थे रिपीट करने लगे। एक बॉक्स में चूहों को नाक डालने में भारी एक बॉक्स में चूहों को नाक डालते ही भारी मात्रा में डोपामाइन की डोज दी गई। कुछ ही मिनटों में देखा गया कि चूहों में इस चीज़ की क्रेविंग इतनी बढ़ गई कि वे एक घंटे में बॉक्सेस में 800 बार नाक डालने लगे। ह्यूमंस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक नॉर्मल स्लोट मशीन, जुआ खेलने वाला मशीन चलाने वाला आदमी एक घंटे में 600 बार पहिया घुमाता है। हैबिट डोपामाइन से चलने वाली एक लूप है। हर वो आदत जो बहुत जल्दी लग जाती है या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ड्रग्स लेना, ये हायर लेवल इस सभी आदतों का कनेक्शन हायर लेवल के डोपामाइन के साथ है। जैसे हमारी बेसिक हैबिट में भी डोपामाइन का बहुत रोल है, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, लोगों से मिलना जुलना, इसमें भी डोपामाइन का रोल है। सालों तक वैज्ञानिकों को ये लगता आ रहा था कि डोपामाइन का कनेक्शन सिर्फ प्लेजर या मज़े से है, लेकिन अब हमें जानते हैं कि इसका रोल बहुत है ब्रेन में, जैसे कि मोटिवेशन में, लर्निंग, मेमोरी, वॉलंटरी मूवमेंट। हैबिट के मामले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि डोपामाइन तब नहीं निकलता जब आप किसी प्लेजर का अनुभव करते हैं, लेकिन तब भी निकलता है जब आप उस प्लेजर की उम्मीद करते हैं। जुआ से एडिक्ट लोगों का डोपामाइन का स्तर तब बढ़ता है जब वो दांव लगाते हैं, ना कि जुआ जीतने के बाद। सिगरेट के एडिक्ट लोगों का डोपामाइन का तब रिलीज़ होता है जब वो सिगरेट के डब्बे को देखते हैं या उसके स्मेल को सूंघते हैं, ना कि सिगरेट पीने के बाद। जब भी आप उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा या रिवॉर्ड मिलेगा, तो उस टाइम डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, और डोपामाइन का स्तर बढ़ते ही मोटिवेशन भी बढ़ जाता है काम करने के लिए। रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद, ये किसी रिवॉर्ड की उम्मीद होती है, ना कि उसके मिलने की, जो हमें कदम उठाने पे मजबूर करती है। दिलचस्प बात यह है कि जो ब्रेन का एरिया रिवॉर्ड मिलने पर एक्टिवेट होता है, वही एरिया अगर आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं उस टाइम भी एक्टिवेट होगा। यही कारण है कि किसी एक्सपीरियंस का उम्मीद करना उस चीज़ को मिलने से ज़्यादा बेहतर लगता है। वैज्ञानिक इसे वांटिंग और लाइक का डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फ़ोन लेना है, इस टाइम आप बहुत एक्साइटेड है फ़ोन लेने के लिए, और आपने फ़ोन ले लिया। फ़ोन लेते ही कुछ दिनों के लिए आपको अच्छा फील होगा, लेकिन एक महीना बाद नॉर्मल हो जाएगा। वो अब आपके ब्रेन को कुछ दूसरा चीज़ चाहिए एक डिज़ायर पूरा हो जाने के बाद। फ़ोन लेने के पहले आप बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मिलते ही आप नॉर्मल हो गए। ये फैक्ट है कि ब्रेन क्रेविंग और डिज़ायर के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इस बात का एविडेंस देता है कि प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इच्छा वो इंजन है जो बिहेवियर को चलाता है। हर एक्शन उससे पहले करने वाली उम्मीद की वजह से की जाती है। क्रेविंग ही रिस्पॉन्स की ओर ले जाती है।